हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दिस वीडियो। सो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 का मैथ का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डिस्कस करेंगे, जिसे हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के नाम से भी जानते हैं। और इस चैप्टर का 7.1 हम लोग लास्ट क्लास में किए थे। आज हम लोग इसका 7.2 एक्सरसाइज 7.2 को डिस्कस करेंगे और एक एक करके इसके सारे प्रश्न को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। लेकिन इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को कुछ इसके फॉर्मूलेज को यहाँ देखना होगा, है ना। कुछ बेसिक कंसेप्ट को देखना होगा, उसको पहले हम लोग यहाँ क्लियर करेंगे। उसके बाद हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके बेसिक फॉर्मूला को, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मेंशन है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन को पहले नहीं करेंगे, हम लोग इसके फॉर्मूला को देखेंगे। तो देखिए, इसका एक बेसिक फॉर्मूला है जो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, जो कि है विभाजन सूत्र। क्या है? तो विभाजन सूत्र, ठीक है। विभाजन सूत्र क्या कहता है? तो विभाजन सूत्र m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये किसका वैल्यू होगा? तो x का वैल्यू होगा। अब यहाँ m1 क्या है, m2 क्या है, ये सारे चीजों को अभी हम लोग यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो पहले x = a हो गया, एंड एक और हमारा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया? तो y1 का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जानेंगे कि यहाँ पे जो m1 है वो क्या है, x1 x2 क्या है। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं कि मान लेते हैं एक हमारा एक लाइन है, ठीक है। हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ किया, एक रेखाखंड ड्रॉ किया। एक किनारे पे हमारा a है और एक छोर पे हमारा b है, ठीक है। a b हम लोगों ने मेंशन किया। मान लेते हैं a का निर्देशांक हमारा 2 5 हुआ एंड b का निर्देशांक हमारा 6 और 7 होता है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए, अगर इस क्वेश्चन में आपको पूछा जाए कि यहां से लेकर के यहां तक की दूरी निकालें, तो हम लोग चैप्टर 7.1 के अकॉर्डिंग दूरी फॉर्मूला लगा के यहां से इसका दूरी निकाल सकते हैं, है ना। दूरी सूत्र आपको पता है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे बोलेगा कि बीच में एक कोई और पॉइंट दिया गया है, जैसे कि C। अब इस C का जो निर्देशांक होगा, कुछ तो निर्देशांक होगा ना, x या y, है ना। तो इसको निर्देशांक को हम लोगों को फाइंड करना है। तब हम लोग x और y का फॉर्मूला यहां से यहां पे लगाएंगे। लेकिन यहां तो हो गया x और y का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन जब हम लोग फॉर्मूला देखते हैं तो यहाँ m1 है, m2 है। जिन्होंने 7.1 एक्सरसाइज को देखा होगा उनको पता होगा x2 x1 के बारे में। क्यों? देखिए, ये हमारा x1 हो जाएगा एंड ये वाला हमारा x2 हो जाएगा। उसी तरह सेम ये y1 और ये y2। ये तो सिंपल है। लेकिन m1 m2 क्या है, ये m1 m2 क्या है? तो m1 m2 हमारा है, m1 m2 हमारा क्या है? अनुपात का बताता है। अनुपात यानी कि रेशियो को यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। अब रेशियो क्या है, अनुपात क्या होगा? तो मान लीजिए कि जो ये रेखाखंड हम लोगों ने खींचा है उसके बीच में एक बिंदु हमारा C है ना। अब ये जो C है, ये दोनों यहाँ पे देखिए, पहले एक भाग था पूरा AB, लेकिन अब यहाँ पे एक AC पोर्शन हो गया, एक हमारा BC पोर्शन हो गया। अब ये दोनों पोर्शन कुछ ना कुछ अनुपात में तो बटा होगा ना। मान लीजिए ये 2 अनुपात में है, ये 3 अनुपात में है। तो यही हमारा क्या कहलाएगा? m1 m2, यानी कि जो अनुपात होगा वही m1 और m2 कहलाएगा। यानी कि 2 हमारा m1 हो जाएगा एंड 3 हमारा क्या होगा? m2 होगा, ठीक है। तो ये विभाजन सूत्र से हमारा यहाँ पे आएगा। तो यहाँ आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा कि x बराबर जो फॉर्मूला है वहाँ m1 क्या है, तो अनुपात 1 जो फर्स्ट अनुपात वाला पोर्शन होगा एंड सेकेंड m2 हमारा सेकेंड पोर्शन वाला होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि एक और फॉर्मूला आता है। क्या फॉर्मूला आता है? तो हमारा एक फॉर्मूला है, यहाँ देखेंगे हम लोग, मध्य बिंदु फॉर्मूला, मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है? तो देखिए सेम यही है। मान लीजिए कि एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है। अगर क्वेश्चन में बोला जाए
कि जो ए बी रेखाखंड हम लोगों ने खींचा है इसके एकदम मध्य में यानी कि एकदम बीचों बीच में कोई रेखा एक पॉइंट बनाया गया है, इसका निर्देशांक हम लोगों को ज्ञात करना है एक्स एंड वाई। तो हम लोग क्या करेंगे, मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे। अगर मध्य बिंदु का सूत्र नहीं पता तो हम लोग इस सेक्शन फॉर्मूला यानी कि विभाजन सूत्र से भी निकाल सकते हैं एक्स वाई का वैल्यू। लेकिन मध्य बिंदु सूत्र जो है वो थोड़ा सा इजी पड़ता है, ज्यादा कैलकुलेशन उसमें नहीं है। लेकिन हाँ, कहाँ यूज करेंगे, तो जहां मध्य में बोलेगा, है ना। अगर बोला कि ए बी एक रेखाखंड है, इसके मध्य में कोई बिंदु यहाँ पे दिया गया है, उसका निर्देशांक, तो मध्य बिंदु सूत्र से निकालेंगे। इसका x का वैल्यू क्या होता है, तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y का वैल्यू क्या होता है, तो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये दोनों जो फॉर्मूला है यही हमारे इस चैप्टर का एकदम बेसिक फॉर्मूला है और सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूला से बनेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ना इसका एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। मैंने आपका यही फॉर्मूला है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे और याद कर लेंगे अच्छे से, ताकि ये सारे क्वेश्चन आपका आसानी से बन सके। जैसे मान लीजिए कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का है, इसको हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को कितना अनुपात, 2:3। तो देखिए 1:2 हो जाएगा ये वाला और 1:3 हो जाएगा। तो सिंपल यही मेथड से इसको बनाएंगे। तो चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग इरेज करेंगे। चलिए देखिएगा, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसी को सॉल्व करेंगे। क्या बोलता है, तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड। तो मान लीजिए एक बिंदु हमारा ए है, एक बिंदु हमारा बी है, ठीक ना। ये दोनों बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड ए बी है, हो गया, रेखाखंड बना दिए। अब इसके बीच में बोला है कि एक निर्देशांक है। क्या बोला है कि उस बिंदु को निर्देशांक को ज्ञात कीजिए जो इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के रूप में बांटता है। यानी कि एक बिंदु हमारा यहाँ ऐसा है जो कि क्या कर रहा है, इन दोनों पोर्शन को 2:3 के रूप में बांट रहा है। यानी कि ये 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, अनुपात दे दिया है। और ए का निर्देशांक हमको पता है कितना, -1 और 7, ठीक है। बी का निर्देशांक पता है 4 और -3 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिएगा सिंपल, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि x1 हमारा दिया हुआ है ना, x1 इज इक्वल टू कितना हो गया, -1, x2 हमारा कितना हो गया, 4। पहले क्या क्या गिवन है उसको हम लोग लिखेंगे। y1 दिया हुआ है कितना, तो 7 हो जाएगा, y2 हमारा -3 हो जाएगा, ठीक है। रेशियो भी दिया हुआ है 2:3, यानी कि m1 हमारा कितना है, 2 हो गया और m2 हमारा कितना हो गया, तो 3 हो गया। देखिए जितना भी चीज दिया हुआ था सबको हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या पूछा है, तो यहाँ का निर्देशांक पूछा है ना, यानी कि इस बिंदु का निर्देशांक पूछा है। तो मान लीजिए निर्देशांक क्या है, x y है, तो x और y का वैल्यू पता है ना। देखिए तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, विभाजन सूत्र। क्या लगाएंगे, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। देखिए कुछ बच्चों का ध्यान में होगा मन में कि यहाँ पे हम लोग मध्य बिंदु सूत्र क्यों नहीं लगाएंगे। तो बताइए यहाँ पे क्या दोनों अनुपात बराबर है, क्या बीचों बीच में है, नहीं ना। यहाँ मध्य बिंदु कहीं बोला है, नहीं बोला है, तो हम लोग विभाजन सूत्र लगाएंगे। यही बोलता कि मध्य में कोई बिंदु है तो हम लोग क्या करते, वो मध्य बिंदु सूत्र लगाते। लेकिन यहाँ नहीं बोला है तो हम लोग विभाजन सूत्र लगाएंगे। विभाजन सूत्र क्या कहता है, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये किसका वैल्यू होगा, तो x का वैल्यू होगा, होगा ना। अब देखिए सिंपली m1 का वैल्यू कितना है, तो 2 है, तो 2 देंगे। x2 कितना है, तो -4। चलिए यहाँ पे x2 कितना है, तो 4 है, तो यहाँ पे 4 प्लस m2 कितना है, तो 3 का 3 इंटू x1 -1 हो गया। एंड m1 प्लस m2 2 और 3 कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। इसको यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो 2 चौके 8 -3 गुना होगा तो 5 इज इक्वल्स टू 5/5। देखिए कटेगा, कितना आया, 1, कितना आया, 1 आया, ठीक है। यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया, 1 आया। अब सेम प्रोसेस y का वैल्यू निकालेंगे। y का क्या होता है सूत्र, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2
होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे पुट करके वैल्यू, m1 का वैल्यू हमारा 2 है तो 2 हो गया, m1 का वैल्यू 2 इंटू y2 कितना हो गया -3, तो -3 प्लस m2 का वैल्यू कितना है तो 3 इंटू m1 का वैल्यू कितना है हमारा, सॉरी y1 का वैल्यू कितना है हमारा तो 7। यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुली हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है मिस्टेक से कुछ इधर उधर पुट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा देखिएगा, -6 प्लस 27 9 7 21, सॉरी 7 21 बाय 5। देखिए 21 में 6 गया तो 15, 15 बाई 5 काटेंगे तो 3, यानी कि x और y का जो निर्देशांक है वो कितना आया हमारा 1 और 3 आया, तो 1 और 3 आंसर। तो यही हमारा क्या निकल के आ गया, जो यहाँ पर निर्देशांक जो हम लोगों को पूछा था यहाँ पे वो आ गया कितना 1 और 3। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, क्या बोला है समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करें। सिंपल है, देखिए क्या बोला है, बिंदु 2 बिंदु है हमारा। सबसे पहले चलिए एक बिंदु हमारा P मानते हैं, एक बिंदु हमारा Q मानते हैं, ठीक ना। ये बिंदु को हम लोगों ने मिला दिया, ठीक है, बिंदु को मिला दिया ना, यही तो बोला है। तो एक का निर्देशांक 4 और -1, तो 4 और -1, एंड B का निर्देशांक -2 और -3, तो -2 और -3 हो गया। अब बोला है कि जो मिला दिया रेखाखंड उसको क्या करता है समत्रिभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक। तो इसको क्या कर, देखिए पहले एक लाइन था ना, पहले एक लाइन था, अब क्या किया है इसको समत्रिभाजित कर दिया। मतलब समत्रिभाजित मतलब क्या, समान 3 भागों में बांटा है। एक लाइन था, इसको 3 भाग में बांटना है, तो 3 भाग में बांटने के लिए एक बिंदु हम लोग यहाँ देंगे और एक बिंदु यहाँ। देखिए अब 1 भाग 2 भाग और 3 भाग में बट गया, है ना। एक लाइन हमारा 3 भाग में बट गया और तीनों क्या बोला है समान है। अगर यहाँ से यहाँ तक अगर 5 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 5 होगा और यहाँ से यहाँ तक भी 5 होगा। इसका नाम देते हैं PQ, यहाँ R है, यहाँ पे S है। तो यानी कि PR भी 5, RS भी 5 और RSQ भी हमारा 5 होगा, यानी कि तीनों 5 होगा। तो सिंपल जब 5 5 5 कटेगा तो हमारा 1:1:1 में आएगा कि नहीं। जो भी हम लोग रखेंगे वहां तो रेशियो हमारा क्या आएगा 1:1:1 आएगा। तो सिंपली हम लोग क्या मानेंगे कि यहां से यहां तक की दूरी 1 है, फिर यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 1, यानी कि सब बराबर है। ठीक है, तो यही यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है कि इसको 1:1:1 मानेंगे। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हम लोग 10 मानेंगे, कि 10 भी तो हो सकता है सभी का मान, तो 10 10 10 कटेगा तो 1:1 ही आएगा। ठीक है, तो सिंपली हम लोग 1:1:1 मानेंगे। अब देखिए, अब इसको बनाना बहुत आसान हो गया। अब पूछा है कि इसका जो R हमारा है ना, RS जो हम लोग नया जो हमारे पास ये आया R और S, इसी का तो निर्देशांक हम लोगों को पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे हल में, क्या सॉल्यूशन में क्या करेंगे, AB हमारा क्या है, PQ है ना, तो PQ एक रेखाखंड है, एक रेखाखंड है, लिखेंगे यहाँ एक रेखाखंड है जिसे कौन सा बिंदु, तो R और S बिंदु क्या कर रही है, समत्रिभाजित कर रही है। सम यहाँ पे लिखेंगे ना अच्छे से, त्रिभाजित करती है। यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया जो भी वहाँ था। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग कि R का निर्देशांक पर निकालना है ना, दोनों का। देखिए क्या बोला है, वही बिंदु का निर्देशांक यानी कि R का और S का निर्देशांक हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले इसलिए R का निर्देशांक कैसे करेंगे हम लोग, तो देखिए सिंपल है। R का निर्देशांक अगर निकालना है तो देखिए R को निकालने के लिए यहाँ से एक भाग यहाँ इधर हो गया और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन में हुआ ना, तो यानी कि P से R तक की जो दूरी है वो कितना है, 1 अनुपात में था तो 1 हो गया, और R से Q तक में कितना है, 1 अनुपात, और 1 अनुपात कितना हो गया 2, यानी कि 1:2, यानी कि जो M1 है वो हमारा 1 हो जाएगा और 2 हमारा क्या होगा, M2 हो जाएगा। तो यहाँ से M1 M2 आ गया।
x1 x2 भी आ गया, तो हमारा विभाजन सूत्र से r का निर्देशांक निकलेगा। तो यहाँ से हम लोग सिंपल क्या करेंगे, फॉर्मूला बैठाएंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, m1 कितना है तो 1 है, इंटू m2 कितना है, सॉरी x2 कितना है, तो देखिए x1 4 x2 -2, तो -2 करेंगे, प्लस m2 कितना है तो 2 इंटू x1 कितना है तो 4 है, m1 प्लस m2 जोड़ देंगे 1 और 2 3, ठीक है। अब देखिए -2 गुना होगा तो प्लस 4 दूनी 8 भागा में 3, 6/3, इसको सॉल्व करेंगे 3 से 2 बार में, यानी कि x का वैल्यू हमारा कितना आया 6/2 आया, x का वैल्यू 2 आया, तो एक निर्देशांक निकल गया r का। अब x बराबर तो y का भी तो निकालेंगे, क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सिंपल, यहाँ भी पुट करेंगे सेम वही चीज़, m1 कितना है तो 1 है, m1 1 गुना y2 कितना है तो y1 -1 y2 -3 होगा, तो यहाँ -3 प्लस m2 कितना है तो 2 है, इंटू y1 कितना हो गया तो -1 डिवाइडेड बाय, दोनों को जोड़ देंगे तो 1 + 2 यानी कि 3। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो -3 -2 डिवाइडेड बाय 3, देखिएगा -3 -2 -5/3। तो देखिए r का निर्देशांक आ गया ना x y, r का निर्देशांक x और y का वैल्यू हम लोगों के पास आ गया, कितना है तो x का 2 है और y का कितना आया तो -5/3। तो देखिए अब एक निर्देशांक तो आ गया ना, r का निर्देशांक हमारे पास आ चुका है कितना तो 2 और -5/3, सिंपल, इसका तो आ गया। अब पूछा है s का भी, तो यहाँ से s का भी निर्देशांक हम लोग फाइंड करेंगे सेम इसी तरीके से। तो सेम इसी तरीके से हम लोग s का भी फाइंड करेंगे, कैसे तो देखिएगा। अब s के बारे में पूछा है, तो अब s से लेकर के एक लाइन हमारा यहाँ हो गया और s से इधर एक हो गया। अब इधर अनुपात अगर देखें तो s से लेकर q तक का हमारा अनुपात 1 था और s से लेकर हमारा p तक अनुपात 1 और 1 2 हो गया। अब अनुपात हमारा उल्टा हो गया, कितना तो 2:1। अब 2 हमारा m1 हो जाएगा और 1 हमारा m2 हो जाएगा, सेम है ना, सारा कुछ वही रहेगा, सिर्फ अनुपात कैसे चेंज हुआ, s के बाद q 1 अनुपात में है तो 1 हो गया, s के पहले p है तो यहाँ से 1 और 1 2 अनुपात हो गया, तो m1 2 हो जाएगा, m2 हमारा 1 हो जाएगा। और सिंपल इसी फॉर्मूला पे कैसे करेंगे, तो चलिए इसके आगे अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा s है इसका निर्देशांक हम लोग ज्ञात करेंगे। तो सेम फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है, सेम फॉर्मूला यही रहेगा। इसको पहले हम लोग इरेज कर लेते हैं, ठीक ना, इसको इरेज कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, s का निर्देशांक ज्ञात करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे s का निर्देशांक, ठीक है। तो s का निर्देशांक हमारा क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला, सिर्फ यहाँ m1 m2 सिर्फ दोनों में चेंज हो रहा है, तो m1 अनुपात m2 क्या हो जाएगा यहाँ, तो m1 इस बार हमारा कितना 2 हो जाएगा और m2 हमारा 1 हो जाएगा। क्यों हुआ हम लोगों ने यहाँ पे देखा, तो x बराबर क्या होगा यहाँ फिर, तो m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और y का क्या होगा, तो y का साथ में ही यहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक ना। तो यहाँ से इस फॉर्मूला पे हम लोग पुट करेंगे, कैसे, तो m1 के जगह पे हम लोग 2 पुट करेंगे और m2 के जगह पे 1 पुट करेंगे। x1 सेम हमारा रहेगा 4 और x2 -2, y1 -1 और y2 हमारा -3, और यहाँ से हम लोग x का जो as है हमारा पॉइंट, उसका निर्देशांक हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे सेम उसी तरीके से, ठीक है। तो ये आप जो है अपने होमवर्क में इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है, इसको होमवर्क में करें ताकि आपका थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाए और आप खुद से अपना टेस्ट कर सकें कि आपका क्वेश्चन जो है आपसे बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, थोड़ा सा यहाँ पे टफ नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको आप लोग समझने का कोशिश करेंगे। क्या बोला है ना, सिंपली हम लोग समझते हैं कि एक आयताकार मैदान है, जैसा कि आप लोगों यहाँ देख पा रहे होंगे कि एक आयताकार मैदान है। देखिए ये मैदान है ना, आयताकार, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये आयताकार हमारा मैदान है। और इस मैदान में जो है इसका नाम ABCD दे दिया गया है, ABCD, ठीक है। और यहाँ पे 100 गमला लगा हुआ है, जो ऊंचा यहाँ दिख रहा है ना, A से D तक में, यहाँ पे 100 गमला, 1 गमला, 2 गमला, 3, 4, इसी तरह 100 गमला लगा हुआ है। और 100 गमला का जो डिस्टेंस है, एक गमला का डिस्टेंस है 1 मीटर, यहाँ लिखा हुआ है। देखिए चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरियां पर पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। जो AD है यहाँ पे 100 गमला रखा गया है 1-1 मीटर की दूरी पर, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है, ठीक है। निहारिका दूसरी पंक्ति देख रहे हैं, दूसरी पंक्ति हमारा यहाँ है, और निहारिका ये जो लड़की यहाँ है, ये हमारी निहारिका है। निहारिका दूसरी पंक्ति में है और कहाँ झंडा गाड़ रही है, तो AD के 1/4 भाग के बराबर। तो सिंपली यहाँ हम लोग लिखते भी चले जाएंगे, सॉल्यूशन में हम लोग यहाँ लिखते चले जाएंगे कि जो निहारिका है, निहारिका जो है वो क्या कर रही है, निहारिका AD का 1/4 भाग, तो AD का 1/4 भाग में ना झंडा गाड़ रही है। तो AD कितना है टोटल, यहाँ से यहाँ तक में कितना गमला है, 100 गमला है, जो कि 100 मीटर में होगा, क्योंकि एक गमला 1 मीटर में रखा गया है, तो 100 गमला 100 मीटर में। तो AD का वैल्यू कितना होगा, 100। तो 100 का मतलब गुना, बोर्ड मास में हम लोगों ने पढ़ा है, और 1/4 काटेंगे तो कितना बार में, 25 बार में। यानी कि निहारिका 25 मीटर दूरी में यहाँ पे झंडा अपना गाड़ रही है। कितना मीटर में, 25 मीटर में, ठीक है। तो कितना आ गया, 25 मीटर आ गया। उसी तरह क्या बोला है आगे, दौड़ती है वहां झंडा गाड़ देती है, तो झंडा गाड़ दी निहारिका 25 मीटर में। और प्रीत 8वीं पंक्ति में है। प्रीत कितनी पंक्ति में है, देखिए 8वीं पंक्ति में प्रीत है, और कहाँ झंडा गाड़ती है, AD के 1/5 में। तो प्रीत के बारे में हम लोग यहाँ लिखते हैं। तो प्रीत क्या कर रही है, AD का 1/5 भाग में। तो AD बराबर 100 है ना, क्योंकि 100 गमला है, 1/5, इसको काटेंगे तो 20 मीटर। यानी कि जो प्रीत है वह 20 मीटर में 20 मीटर में अपना झंडा गाड़ रही है, ठीक है। ज़्यादा ऊंचाई तक कौन गई, तो हमारे जो निहारिका है वो गई, ठीक है। अब क्या बोला है, और वहाँ लाल झंडा गाड़ती है, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, सिंपल, दोनों झंडा, जो ये यहाँ झंडा गाड़ी है, ये यहाँ झंडा गाड़ी, तो इस झंडा से इस झंडा के बीच की जो दूरी है, जो ये वाला जो हमारा दूरी होगा यहाँ से यहाँ तक, इस दूरी को निकालने के लिए बोला है। तो सिंपल, हम लोग 7.1 में दूरी सूत्र पढ़े हैं ना, उसी से, तो यहाँ से इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं। लेकिन दूरी सूत्र में x1 x2 y1 y2 आता है ना, तो यहाँ भी निर्देशांक तो दे दिया ना, देखिए है तो ये कितना पर, दूसरा नंबर पे, और झंडा कहाँ गाड़ी है, 25 गमला पे। यानी कि x का वैल्यू हमारा 2 हो जाएगा, y का वैल्यू 25, यानी कि इसका निर्देशांक कितना होगा, 2 और 25 होगा, ठीक है। उसी तरह जो प्रीत यानी कि B का निर्देशांक है वो 8 नंबर पे है ना, क्योंकि अगर ग्राफ खींचे तो ये वाला हमारा x एक्सिस है और ये वाला हमारा y एक्सिस है। तो पहले x का वैल्यू पुट करते हैं, तो x बराबर 8, y कितना नंबर पे गाड़ी थी, तो 20 मीटर, तो यानी कि 20। तो दो निर्देशांक हम लोगों को पता चल गया। x1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं, x1 कितना था, 2, और x2 कितना होगा, 8 होगा, सिंपल। y1 कितना हो जाएगा, y1 25 होगा, एंड y2 हमारा कितना हो जाएगा, तो 20 होगा, ठीक है। x1 x2 y1 y2 दे दिया, तो हम लोग को दूरी सूत्र से दूरी निकालना है सिंपली। तो यहाँ से सबसे पहले A से B तक की दूरी निकालना है ना, तो यहाँ लिखेंगे AB की दूरी। तो AB की दूरी कैसे निकलेगा, तो दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र क्या होता है, √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे पुट कर देंगे, x2 का वैल्यू कितना है, तो 8 है, माइनस x1 कितना है, 2 है, तो इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, 20,
माइनस y1 कितना है 25 का होल स्क्वायर होगा। अब क्या होगा यहाँ पे रूट अंडर 8 में से 2 गया तो 6 का स्क्वायर प्लस 20 में 25 गया तो माइनस 5 का स्क्वायर। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25 यानी कि रूट अंडर 61 यानी कि क्या आया ए बी का दूरी जो है वह रूट अंडर 61 यूनिट हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो ए बी की दूरी कितना है जो निहारिका है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा ना हम लोगों को। यहाँ लिखेंगे कि निहारिका, यहाँ पूछा है ना कि दूरी क्या है दोनों झंडों के बीच, तो दोनों झंडों के बीच की दूरी, दोनों झंडों के बीच की दूरी बराबर कितना आया रूट अंडर 61 यूनिट। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी, देखिए यहाँ पे क्या बोला है ठीक आधी दूरी, ये थोड़ा सा पॉइंट नोट करने लायक है कि क्या बोला है ठीक आधी दूरी, मतलब बीच में एकदम सेंटर में मध्य बिंदु में है ना। आधी दूरी में, आधी दूरी पर सॉरी गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। अब क्या बोला है देखिए, यहाँ हम लोग एक नेक्स्ट पेज में जाते हैं, थोड़ा सा फ्रेश देखिए। ए से बी तक हम लोग को पता है निर्देशांक कितना 2 25 8 20। तो चलिए ए से बी, देखिए ए से बी यहाँ से यहाँ तक, इसको ए माने थे ए, और यहाँ बी था ना, ए कितना था 2 25 इसका निर्देशांक, और इसका क्या था 8 और 20 निर्देशांक आया था ना। और क्या बोला है कि अब इन दोनों के बीच में एक नई लड़की आ गई है जिसका नाम है रश्मि, और रश्मि को यहाँ नीला झंडा गाड़ने के लिए बोला है। तो चलिए नीला कलर का झंडा हम लोग ले ही लेते हैं, और बीचों बीच में तो नीला झंडा यहाँ गाड़ेगी, नीला झंडा यहाँ गाड़ दी रश्मि एकदम बीचों बीच में, क्या बोला है आधी दूरी में यानी कि बीच में। तो इस जो बीच में गाड़ी इसका निर्देशांक हमारा क्या होगा, इसको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका नाम हम लोग मान लेते हैं, देते हैं सी। ठीक है, तो ए बी, तो यहाँ लिख देंगे क्या ए बी के बीच, ए बी के बीच रश्मि, रश्मि नाम था ना लड़की का, तो रश्मि द्वारा है ना, रश्मि द्वारा झंडा गाड़ा गया ना, झंडा गाड़ा गया किस पॉइंट पे, तो सी बिंदु पर, सी बिंदु पर। ठीक है, यही ना दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को सी का निर्देशांक फाइंड करना है। तो सी का निर्देशांक हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सी का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, तो सी का निर्देशांक हम लोगों को बोला है मध्य बिंदु में, है ना, मध्य बिंदु में ही पॉइंट दिया गया है ना। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि x और y का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो x1 x2 कितना है, तो x1 2 और x2 8, तो 2 प्लस 8 बाय 2, और सॉरी यहाँ प्लस नहीं होगा कॉमा होगा, y1 प्लस y2 25 और 20 कितना हुआ 45 हो गया ना। अब देखेंगे 2 और 8 कितना होगा, 10 में तो 2 भागा देंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे 22.5 आंसर। यानी कि जो x का वैल्यू होगा, जो c का जो पॉइंट होगा उसका निर्देशांक कितना होगा 5 और 22.5 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इतना लंबा दिखने वाला क्वेश्चन इतनी आसानी से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को इतना बिंदु जो है किस अनुपात में विभाजित करेगा। अब देखिए सिंपल, x1 y1 x2 y2 का वैल्यू दे दिया गया है, एक्स वाई का भी वैल्यू दे दिया जो पहले हम लोग निकालते थे, और अब हम लोगों को क्या अनुपात निकालना है, यानी कि m1 m2 का वैल्यू फाइंड करना है। तो सिंपल इसको कैसे करेंगे, क्या बोला है, दो बिंदु है इसको और ये दोनों जुड़ के क्या बना रहा है, एक रेखाखंड बना रहा है। तो मान लेते हैं कि एक बिंदु हमारा यहाँ, एक बिंदु हमारा यहाँ, दोनों को जोड़ के एक रेखाखंड बन गया। और एक बिंदु का -3 10 निर्देशांक है, -3 और 10। दूसरा बिंदु का कितना है, 6 और -8, तो 6 और -8 हो गया। इसको A, इसको B। अब क्या बोला है, इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इतना पर किस अनुपात में विभाजित करेगी, यानी कि जोड़ रहा है जो रेखाखंड, यहाँ पे कहीं एक बिंदु है और इस बिंदु का है
निर्देशांक -1 और 6, जिसको हम लोग C मानेंगे। अब पूछा है कि जो बिंदु यहाँ हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया है, इस बिंदु जो यहाँ दो भाग में बांटा है ना, एक भाग यहाँ एक भाग यहाँ पे, ये दोनों का अनुपात कितना है, यही क्वेश्चन पूछा है। तो सिंपली अनुपात निकालना है तो हम लोग यहाँ पे विभाजन सूत्र लगाएंगे, वहाँ से m1 m2 का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को दिया क्या है, इसको हम लोग पहले देखेंगे। तो दिया है क्या, x1 दिया है ना, देखिए दिया है क्या, x1 दिया है कितना -3, x2 दिया है कितना हमारा 6, y1 कितना दिया है तो 10, y2 कितना है तो -8, और x y का वैल्यू भी दिया है, x बराबर -1 और y का बराबर 6 दे दिया गया है ना। अब हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को अनुपात निकालना है। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, तो विभाजन सूत्र से हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। विभाजन सूत्र क्या बोलता है, तो देखिएगा x और y का दोनों का वैल्यू है ना, कितना m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। और y के लिए क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, x y है तो x y का वैल्यू -1 और 6, तो यहाँ पे -1 और 6 पुट करेंगे। m1 x2 है तो m1 कितना है, m1 तो दिया नहीं है तो m1 का m1, x2 कितना दिया हुआ है तो 6, प्लस m2 कितना दिया हुआ है तो नहीं दिया हुआ है, x1 कितना है तो -3 डिवाइडेड बाय m1 m2 जोड़ेंगे तो कुछ दिया नहीं है तो m1 m2 का m1 m2। इसी तरह सेम y का करेंगे तो यहाँ पे m1 का m1, y2 कितना है -8 प्लस m2 का m2 हो जाएगा क्योंकि दिया नहीं है, y1 का वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, जो a वाला हमारा है, जो x का जो हमारे पास वैल्यू है, ये जो x का जो वैल्यू है इसके बराबर -1 लिख सकते हैं ना, और जो ये y का जो वैल्यू है इसके बराबर हम लोग 6 लिख सकते हैं। तो किसी एक को हम लोग यहाँ सॉल्व करके m1 m2 का अनुपात यहाँ पर लाएंगे। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ से लिख सकते हैं, इतना बराबर -1 यानी कि 6m1 गुना करेंगे तो 6m1 प्लस -3m2 यानी कि प्लस की जगह यहाँ क्या होगा -3m2 डिवाइडेड बाय कितना m1 प्लस m2 बराबर कितना लिख सकते हैं तो -1 लिख सकते हैं। तो -1 यहाँ हो गया और नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऊपर वाला 1 से गुना होगा, सेम वही 6m1 -3m2 डिवाइडेड बाय, इसको माइनस गुना करेंगे तो -m1 -m2 हो जाएगा। अब देखिए m1 को एक साइड लेके जाएंगे और m2 को एक साइड, तो इस m1 को इधर लेके आ जाएंगे और इस m2 को इधर लेके, तो देखिए 6m1 माइनस में इधर आके प्लस m1 हो जाएगा, यानी कि 7m1 बराबर कितना आ गया, ये इधर आके प्लस में हो जाएगा तो 2m2। अब m2 को इधर करो तो m1 बट्टा में m2 बराबर कितना होगा 2 और इधर गया तो 7, यानी कि m1 अनुपात m2 बराबर कितना आ गया 2:7। तो यही तो हम लोग को पूछा है ना कि दोनों किस अनुपात में है, तो a अगर 2 है, a अगर 2 अनुपात में है तो ये 7 अनुपात में होगा, यानी कि 2:7 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन 4 को सॉल्व करेंगे। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ भी अनुपात m1 m2 का वैल्यू फाइंड करना है, जिसमें बिंदु a b इतना को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। सिंपल, देखिए तो यहाँ भी एक रेखाखंड है a b, चलिए a एक बिंदु है, a है b, इसका कितना दिया है, a का दिया है 1 और -5, b का दिया है -4 और 5, तो -4 और 5। अब क्या बोला है कि इसको मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करें। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई एक बिंदु है, कहीं भी अल्टरनेट कहीं भी हो सकता है वो बिंदु, है ना। तो मान लेते हैं कि यहाँ एक बिंदु है और ये x अक्ष से विभाजित करता है, तो x अक्ष से विभाजित करेगा, यानी कि एक x एक्सिस होता है, एक y एक्सिस, ये हमारा x होता है y। तो अगर x अक्ष पर हुआ तो x बराबर कितना हो जाएगा,
x ही होगा और y नहीं दिया है तो y का 0 हो जाएगा। वही ना पूछा है, तो इसको इस क्या ले लेंगे, x एक्सिस पे बोला है ना, तो x और y नहीं दिया है तो 0। अगर यहाँ x से जगह y एक्सिस होता, अगर यहाँ y होता तो y का y लेते और x का 0 लेते। ठीक है, तो यहाँ पे x और 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बोला है सिंपल, इसका कोऑर्डिनेट यानी कि इसका जो हमारा है निर्देशांक उसको ज्ञात करना है, और साथ ही साथ हम लोग को इसका अनुपात भी ज्ञात करना है कि a कितना भाग है, इसका अनुपात क्या है, और यहाँ से यहाँ तक इसको c मानते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि, तो यहाँ हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि AB रेखाखंड पर C बिंदु है कौन, x और 0। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोगों को C का निर्देशांक ज्ञात करना है और साथ ही साथ m1 m2 भी निकालना है। तो देखिए, तो सबसे पहले C का निर्देशांक हम लोग ज्ञात करेंगे। तो C का यहाँ चूंकि होगा, अब यहाँ C का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, तो C का निर्देशांक सिंपल है ना, कौन सा, यहाँ बीचों बीच में तो नहीं बोला है, तो यहाँ सेक्शन फार्मूला यानी कि विभाजन सूत्र लगाएंगे। तो m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये x का हो गया। यहाँ x और y दोनों का साथ में हम लोग लेके चलेंगे, और y का m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, सिंपल। अब देखिए x और y का वैल्यू तो यहाँ है ना, x और 0, तो यहाँ लिख सकते हैं x और 0, यानी कि इतना बराबर हमारा कितना होगा, x होगा, और इतना के बराबर हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो आप यहाँ से थोड़ा सा अपना माइंड यूज करें कि अगर इतना बराबर 0 होगा तो यहाँ से m1 m2 का वैल्यू आएगा 0 के बराबर से। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अब क्या करेंगे, चूंकि m1y2 प्लस m2y1 बटा में m1 प्लस m2 जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है यहाँ से, है ना। तो यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो नीचे वाला 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा। तो क्या बचा, यहाँ सिंपली m1y2 प्लस m2y1 बराबर ऊपर गया 0, तो 0 बच गया। अब यहाँ पे दिया है ना, देखिए तो m1 का m1 छोड़ देते हैं, y2 दिया है ना, देखिए ये x1 ये x2 ये y1 ये y2, तो y2 हमारा कितना हो जाएगा, y2 हमारा 5 है, तो 5 होगा, 5 है, प्लस m2 का m2 इंटू y1 हमारा कितना है, तो -5 हो गया बराबर 0। अब यहाँ पे क्या होगा, 5m1 ठीक है, माइनस 5m2 बराबर 0। यहाँ से लिख सकते हैं m1 बराबर 5m2 कट गया, यानी कि m1 बटा m2 बराबर कितना आ गया, 1/1, यानी कि अनुपात कितना आ गया, 1:1 आ गया। तो अनुपात तो हमारा निकल गया ना, यहाँ से अनुपात कितना आया, तो ये दोनों जो है 1:1 के रूप में होगा, यानी कि दोनों जो C जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है एकदम बीच में होगा, है ना, कहाँ होगा, एकदम बीचों बीच में होगा। तो अनुपात हमारा 1:1 आ गया। अब बोला है कि इसका निर्देशांक ज्ञात करना है, तो निर्देशांक निकलेगा कैसे, देखिए, तो जब m1 m2 दे ही दिया तो हमको पता है ना कि कैसे निकालेंगे x का निर्देशांक। तो देखिए हम लोग को एक चीज यहाँ से और पता चला, क्लू मिला क्या, कि एकदम बीच में लाइन है, तो मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू हमारा -3/2 हो जाएगा एंड 0 हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से c का निर्देशांक हम लोगों को पूछा है ना क्वेश्चन में, तो c का निर्देशांक क्या होगा, सिंपली -3/2 और 0। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में और देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है वह क्या कह रहा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, बोल रहा है यदि बिंदु 1 और 2 4y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर, अगर सबको इसी क्रम में ले यानी कि a b c d, तो एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो जाते हैं। ठीक है, तो x y का वैल्यू ज्ञात करें, तो कितना इजी है, देखिए, तो सिंपली यहां से हम लोग क्या करेंगे, तो चलिए देखिए सबसे पहले
हम लोग क्या करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक समांतर चतुर्भुज हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक ना, एक समांतर चतुर्भुज हम लोग ड्रॉ किए जिसका नाम हम लोग ए बी सी और डी रखते हैं। ठीक है, ए बी सी डी हो गया। अब क्या बोला है, ए का मान 1 और 2, तो ए का मान हमारा 1 और 2। बी हमारा बोला है 4 और 6, तो बी 4 और 6। सी हमारा हो जाएगा x और 6। ठीक है, एंड डी हमारा 3 और 5। ठीक है, इस तरह से तो ए 1 2, बी 4 और y, सॉरी बी हमारा 4 और y है। ठीक है, तो अब यहां से हम लोगों को बोला है a और x और y का मान निकालना, यानी कि इस y का और इस x का मान निकालना है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि यहां से एक डायगोनल यहां पे मिल रहा है, यहां से एक डायगोनल यहां पे मिल रहा है, तो यहां पे एक पॉइंट बनेगा जिसका हम लोग O नाम रखते हैं। ठीक है, अब इस O पर यहां का निर्देशांक निकलेगा एक बिंदु AC से, एक रेखाखंड AC से और एक रेखाखंड DB से। ठीक है, यानी कि इस O का कुछ ना कुछ तो निर्देशांक आएगा ना, किससे, तो AC पर और DB पर, तो दोनों तरह से हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या है, तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है। और AC तथा एक और क्या हो गया, DB क्या है, विकर्ण है। क्या है, विकर्ण है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को A से C तक जो रेखाखंड है उससे O का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, AC रेखाखंड में O का निर्देशांक क्या होगा, तो आप लोग बताइए। यहां से A से C तक में O हमारा क्या है, सेंटर पॉइंट है ना, यानी कि इस डायगोनल के एकदम बीचों बीच में लाइन है, यानी कि मध्य बिंदु का निर्देशांक हम लोगों को निकालना है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x और y के लिए तो x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। हम लोग ये मध्य बिंदु का क्यों लगाएं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि AC के एकदम बीचों बीच में कटा है ना लाइन, तो मध्य बिंदु का लगेगा। अब सिंपली यहां से क्या करेंगे, x1 x1 हमारा क्या हो जाएगा, AC में 1 और x2 हमारा x, यानी कि x1 के जगह 1, x2 के जगह पे x/2। क्लियर है। सेम y1 y2, तो y1 हमारा 2 हो जाएगा और y2 हमारा 6 हो जाएगा, तो 2 + 6/2, यानी कि इसको काटेंगे 6 2 8, यानी कि 4 होगा। तो एक निर्देशांक तो क्या आ गया हमारा, यहाँ पे एक निर्देशांक यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, O का 1 + x/2 और 4, एक निर्देशांक आ गया। क्लियर है। अब हम लोग D से B रेखाखंड जो है यहां पर हम लोग O निर्देशांक ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब यहां से हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो DB किसमें, DB रेखाखंड में O का निर्देशांक, सेम प्रोसेस, D से B तक में सेंटर पॉइंट में है तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगेगा। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला x बराबर क्या होगा, x1 + x2/2 एंड y = y1 + y2/2। x बराबर क्या होगा, x1 क्या दिया गया है 3 और x2 4, तो 4 3 7/2 हो जाएगा। क्लियर है, 3 और 4 7/2 हो जाएगा। और y1 y2 क्या हो गया, तो 5 + y, तो y बराबर 5 + y/2। अब देखिएगा यहां से a निर्देशांक आ गया ना, तो इसका निर्देशांक हमारे पास क्या होगा 7/2 और 5 + y/2। क्लियर है, दो निर्देशांक हमारा यहां से आ जाएगा। अब जब दोनों निर्देशांक आ गया, एक निर्देशांक तो O का आया हमारा 1 + x/2 और 4, और एक निर्देशांक क्या आया 7/2 और 5 + y/2। ये निर्देशांक हमारा आता है किसका,
तो O का एक पॉइंट है और देखिए 2 निर्देशांक आ गया। आने की हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि A वाला x और A वाला x क्या होगा, दोनों बराबर होगा। तो यहां से कर सकते हैं ना। तो क्या करेंगे, चलिए अलग पेन से हम लोग करेंगे। A वाला x और A वाला बराबर होगा, तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 + x/2 = 7/2। क्यों? क्योंकि दोनों O बिंदु का ही निर्देशांक है, तो x बराबर x, ठीक है। तो इसलिए इसको बराबर किए। यहां से क्या होगा, 14 हो जाएगा और यहां 2 + 2x। यहां से 14 में से 2 गया तो 12 बराबर 2x, x बराबर 6। देखिए x का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। तो x का वैल्यू हमारा 6 आ जाएगा यहाँ पे। सेम प्रोसेस यहाँ पे y का वैल्यू कैसे पुट करेंगे, तो जो y का यहाँ वैल्यू है वो इस y के बराबर होगा क्योंकि O बिंदु का ही है। तो 5 + y/2 = 4। क्लियर है। यहां से करेंगे तो 5y = 8, y बराबर हमारा 3, यानी कि ये x बराबर 6 एंड y बराबर 3 हमारा यहां से सिंपली आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात करना है जहां AB एक वृत्त का क्या है, व्यास है। तो चलिए सिंपली यहां से हम लोग सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं। तो क्या बोला है, AB एक बिंदु है, AB एक रेखाखंड है, ठीक है। बोला है AB एक वृत्त का व्यास भी है, तो रेखाखंड के साथ साथ एक वृत्त का क्या है, व्यास है। तो चलिए एक वृत्त भी यहां हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो एक वृत्त बन गया, उसका व्यास हमारा AB हो गया। क्लियर है। जिसका केंद्र 2 और -3 है। अब बताइए ये जो व्यास है ना, इस वृत्त का जो व्यास है, इसका केंद्र सेंटर एकदम बीचों बीच में कितना है, 2 और -3 है। क्लियर। तथा B का निर्देशांक कितना दिया गया है, 1 और 4 दिया हुआ है, ठीक है। B का निर्देशांक दे दिया और सेंटर, चलो सेंटर को हम लोग O मानेंगे, ठीक है। इसका निर्देशांक दे दिया और बोला है कि बिंदु A का इसका निर्देशांक हम लोगों को ज्ञात करना है। तो सिंपल हम लोग क्या देख रहे हैं, x2 y2 दे दिया, यहाँ x1 y1 होता था ना, तो x1 y1 हम लोग को फाइंड करना है। x y सेंटर दे दिया। तो सिंपली अब हम लोग को यहाँ क्या करना है, देखिए AB एक रेखाखंड है, O एकदम बीचों बीच में है क्योंकि सेंटर एकदम बीच में होता है। तो बीचों बीच में है, इसका मतलब मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे। तो AB के बीचों बीच में O सेंटर है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन में हम लोग देखिए AB रेखाखंड, व्यास है, AB व्यास के मध्य बिंदु क्या है, O है, ठीक है। अब यहां से हम लोगों के पास क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, x2 और y2 दिया हुआ है, x1 y1 निकालना है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, मध्य बिंदु फॉर्मूला लगाएंगे, मध्य बिंदु सूत्र। तो मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, x बराबर x1 + x2/2 एंड y = y1 + y2/2। क्लियर है। अब x बराबर, तो देखेंगे यहाँ सिंपली x बराबर क्या करेंगे, तो देखिए x बराबर दिया हुआ है ना, बीच वाला 2, तो x बराबर 2। x1 दिया है क्या, नहीं, x1 तो हम लोग को फाइंड करना है। x2 दिया हुआ है 1/2। क्लियर है। एंड y का अगर करेंगे तो y का वैल्यू हम लोग को -3 दिया हुआ है, तो -3 = y1 निकालना है प्लस y2 कितना है, 4 है, y2 4 है /2। ये हो गया। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो होगा, देखिए क्या होगा, ये 2 गुना होगा 4 बराबर x1 + 1, यानी कि x1 बराबर, ये इधर माइनस हो जाएगा 3, x1 कितना आ गया, 3 आ गया। सेम y बराबर क्या होगा, y1 + 4 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ, और इधर क्या होगा, 3 दूनी -6 हो गया। y1 बराबर क्या होगा, देखिए -6 -4 जाएगा तो -10, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा x बराबर 3 और y बराबर -10। तो हमारा A का निर्देशांक, इसलिए A का निर्देशांक बराबर क्या होगा, तो 3 और -10 आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को बनाएंगे।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, यदि ए और बी क्रमशः -2 और 2 -4 है तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक कंडीशन दिया हुआ है AP बराबर 3/7 AB होगा। ठीक है, तो सिंपली क्या बोला है, AB एक क्या है, हमारा एक रेखाखंड है। चलिए A हमारा B, A का निर्देशांक हमारा -2 और B का निर्देशांक 2 और -4 है। इसी के बीच में क्या है, एक P रेखाखंड है। P क्या है, बिंदु है। और यहाँ कंडीशन दिया गया है कि AP बराबर क्या, AP बराबर 3/7 AB। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB को इधर ले आएंगे तो बटा में AB होगा, यानी कि 3/7। तो यहाँ से क्या देख पा रहे हैं, AP बराबर 3, AB बराबर 7। क्या है, AP बराबर 3 और AB बराबर 7। तो AP कहाँ है, A से P 3 हो गया और A से B ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है, 7 है। तो आप बताइए, जब A से B तक पूरा 7 है, यहाँ से यहाँ तक 3 हो गया, तो P से B तक कितना होगा, तो 4 होगा, तभी तो 3 4 7 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, अनुपात आ गया। देख रहे हैं, अनुपात, यानी कि 3 हमारा M1 हो जाएगा और 4 हमारा M2 हो जाएगा। अब बताइए, अनुपात दे दिया, x1 x2 y1 y2 पता है, तो P का निर्देशांक निकल जाएगा, निकलेगा ना। तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला से क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे P का निर्देशांक बराबर क्या होगा, P का निर्देशांक, तो हमारे पास फॉर्मूला है क्या, M1 x2 प्लस M2 x1 बाय M1 प्लस M2। सिंपली यहाँ पे पुट करेंगे, ये x बराबर है। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा, M1 कितना दिया हुआ है हमारा 3 है, M1 बराबर 3 गुना x2 कितना है, ये x1 x2 2 प्लस M2 कितना है, तो 4, x1 कितना है -2, M1 M2 दोनों को जोड़ देंगे, 3 4 7, यानी कि देखिए क्या हो गया, 3 दूनी 6 माइनस 4 दूनी 8 भागा 7, यानी कि -2/7। एक हमारा क्या आया, -2/7 आया। अब सेम y बराबर क्या होगा, तो M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। सेम सिचुएशन यहाँ भी, तो क्या होगा, M1 हमको पता है, M1 3 है एंड y2 कितना है, तो y1 ये हो गया y2 -4 प्लस M2 4 है और y1 हमारा -2/7 होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 -12 माइनस है ना, कितना, यहाँ 7 है ना, कितना है, 7 चौक यहाँ कितना था, 2 था, तो 4 दूनी 8 बटा में 7, तो कितना -20/7। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो इसका निर्देशांक था वो कितना आ गया, -2/7 और -20/7। तो इस तरह से हमारा x y का वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए x y बराबर -2/7 और -20/7। क्लियर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, 9 हमारा बिंदुओं a -22 b 28 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करती है, तो उन बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करें। कितना सिंपल है ये वाला क्वेश्चन, शायद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में हम लोग किए थे। क्या बोला है, एक रेखाखंड है, इसको हम थोड़ा सा बताएंगे, उसके बाद आप लोग को इसको होमवर्क में करना है। एक रेखाखंड है AB, ठीक है, A का निर्देशांक -2 और 2 दिया हुआ है, B का निर्देशांक 2 और 8 दिया हुआ है, 2 और 8 दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है, इसको 4 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। तो चलिए 4 भाग में इसको हम लोग यहाँ से डिवाइड करेंगे। तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, यानी कि 1 2 3 4 भाग में बांट दिए और चारों क्या है, बराबर भाग में है। तो हम क्या बोले थे, बराबर भाग में है, मतलब अनुपात क्या होगा, 1:1 का अनुपात होगा। तो 1:1:1:1:1 के रूप में ये चारों को बांट दिया गया है। अब बताइए, अगर इसका नाम हम लोग करते हैं CDE, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ से C का निर्देशांक निकालेंगे ना, क्या निकालेंगे, C का निर्देशांक।
तो C का निर्देशांक कैसे निकालेंगे? M1 M2 पता रहेगा तभी तो, है ना। तो M1 M2 कैसे पता करेंगे? तो देखिए C हमारा यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना अनुपात है? 1 अनुपात। सिंपल। बच गया कितना? यहाँ से यहाँ तक, तो 1 2 3, तो ये 3 के रूप में हो गया, यानी कि M1 हमारा हो जाएगा 1 और M2 हमारा हो जाएगा 3। सिंपल। C के अगर परिदृश्य से हम लोग देखें तो अब अगर D में आए तो यहाँ से हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगा के हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ निकालेंगे M1 x2 प्लस M2 x1 बाई M1 प्लस M2, x और y का वैल्यू पुट करेंगे, सारा आंसर हमारा यहाँ आ जाएगा C का। जब D में हम लोग जाते हैं तो चलिए यहाँ D में आते हैं हम लोग। अब तो D में आते हैं तो देख रहे हैं D के बाद यहाँ कितना है? 1 और 1 2, और इधर भी कितना हो गया? 1 1 2। यहाँ से दो तरीका से, एक तो सेक्शन फार्मूला से 2 M1 के जगह पे 2 बैठा देंगे और M2 के जगह पे 2 बैठा देंगे, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं मध्य बिंदु है ना, दोनों तरफ बराबर है। मध्य बिंदु मतलब दोनों तरफ बराबर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या मध्य बिंदु का फॉर्म लगाएंगे? x1 x2 बटा 2। सिंपल। तो यहाँ से उस तरह से जब हम लोग E में आएंगे तो सेम E के बाद हमारा 1 अनुपात इधर होगा और इधर हमारा कितना अनुपात बच गया? 1 2 3, तो 3 अनुपात 1 के रूप में यहाँ पे हम लोग इसको लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से C का निर्देशांक, D का निर्देशांक और E का निर्देशांक, ये तीनों जो है आपको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। चलिए अब हम लोग इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 में जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतना दिया हुआ है और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भी आपको दे दिया गया है। तो बहुत ही सिंपल, देखिए क्या बोला है? एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है जिसको मान लेते हैं हम लोग ABCD के नाम से जानते हैं, A B C एंड लास्ट D। A का निर्देशांक 3 0, B का निर्देशांक 4 और 5, C का निर्देशांक -1 और 4, D का निर्देशांक -2 और -1। क्लियर है। अब समचतुर्भुज में क्या होता है? सारा भुजा बराबर होता है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है ना, तो विकर्णों का गुणनफल, तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना होगा? विकर्ण निकालना होगा। तो विकर्ण निकालेंगे, ए वाला विकर्ण और ए वाला विकर्ण, है ना। यहाँ पे 2 विकर्ण है ना, देखिए एक ए वाला जो हमारा DB होगा, एक हमारा ए वाला यानी कि AC होगा। तो दोनों विकर्ण की लंबाई यानी कि दूरी, यहाँ से इसका दूरी निकालना होगा, तभी तो यहाँ विकर्णों का गुणनफल करेंगे, और एक इसका दूरी। तो दूरी सूत्र से यहाँ हम लोग को कोई सेक्शन फार्मूला नहीं लगाना है, हम लोग को यहाँ दूरी फार्मूला से A से लेकर C तक की दूरी और B से लेकर के B तक की दूरी निकालना है, और यहाँ पे दोनों को गुना कर देंगे। तो सिंपल। चलिए हम लोग यहाँ सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन क्या करेंगे? ABCD क्या है? एक समचतुर्भुज है। क्लियर है। और AC और BD, AC और BD क्या है? विकर्ण है, वो विकर्ण है। क्लियर। क्या है? विकर्ण है। अब हम लोग क्या करेंगे? ये तो दिया है, अब हम लोग A से C तक की दूरी निकालेंगे, तभी तो विकर्ण आएगा ना। तो विकर्ण AC की दूरी। सिंपल। तो दूरी सूत्र क्या होता है बताएंगे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, x2 माइनस x1, तो इसमें x2 कौन हो गया? हमारा -1, और x1 कौन हो गया? 3, तो -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 4 हो गया, y1 0 हो गया, तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या आएगा बताइएगा? -1 और -3 -4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 में 0 गया 4 का स्क्वायर 16, रूट अंडर कितना हो गया? 32। रूट अंडर 32 को तोड़ेंगे तो क्या होगा? 4√2, क्योंकि 4 चौके 16, इसलिए 4 को बाहर कर दिए और 2 रूट हो गया। अब AC का दूरी निकल गया ना, AC का 4√2 तो आ ही गया, 4√2 आ गया। अब हम लोग B से लेकर के D तक की दूरी पता करेंगे। तो विकर्ण, सिंपल, यहाँ फिर से विकर्ण BD की दूरी,
BD की दूरी। तो BD की दूरी क्या होगा, सेम फॉर्मूला, दूरी सूत्र लगाएंगे तो x2 माइनस x1। तो इसमें अब x2 हमारा 4 हो गया, x1 हमारा -2, तो x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस, और यहाँ ऑलरेडी माइनस है, +2 हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 हमारा 5, और देखिए y2 हमारा 5 माइनस y1, तो माइनस और यहाँ -1 है तो +1 हो गया। यहाँ से क्या करेंगे, देखिए 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36, प्लस 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर 36, कितना होगा बताइए, 36 दूनी 72, रूट अंडर 72। अब आप लोग रूट अंडर 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, रूट अंडर हम लोग 72 को क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 6 गुने 6 गुने 2, यानी कि 6 6 36 दूनी 72, तो 2 6 है तो 1 6 बाहर और √2 अंदर आ गया। अब देखिए यहाँ से दोनों भी कर्ण की लंबाई आ गया ना, तो यहाँ से नहीं, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल हम लोग निकाल रहे हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, मतलब ये दोनों को गुना कर देंगे, तो 4√2 गुना 6√2, 4 से 2 से 2 बार में, यानी कि कितना आ गया, 2√2 गुने 6√2। अब यहाँ से गुना कीजिए, 2 छके 12 गुना √2 2, यानी कि 24 आ गया। तो इसका क्या होगा, जो इसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा वह क्या होगा, 24 यूनिट स्क्वायर होगा, 24 यूनिट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को बनाएंगे, इसका 24 आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का कोई भी सेक्शन फॉर्मूला नहीं लगा, यहाँ पे हम लोगों का दूरी सूत्र से ही काम चल गया। तो इस तरह से हम लोग आज 7.2 को हम लोग आज इस क्लास में कंप्लीट करते हैं। आई होप कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। आपको ये 10 क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर उसका जवाब दें कि हाँ हमें इस क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है, मैं उसका फिर से आपको बताने का कोशिश करूंगा। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नए चैप्टर में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।